राधे राधे। जीवन में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, आनंद चाहता है, सुख समृद्धि चाहता है, परंतु इस चाहत के साथ साथ हमें कुछ न कुछ समर्पित भी करना पड़ता है। जैसे एक व्यापारी हमेशा व्यापार में पहले पूंजी लगाता है, तदुपरांत उसे उसका पूंजी भी प्राप्त होती है, प्लस उसे उसका मुनाफा भी प्राप्त होता है। वैसे ही आज हमें भी एक छोटा सा उपाय करना है। ये उपाय है पयोव्रत। जी, आपने सही सुना, पयोव्रत। ये पयोव्रत इस समय हमारे बहुत ही समीप है। जैसे मान लीजिए आने वाला है फाल्गुन मास। ये वर्ष में केवल एक बार ऐसा समय आता है, फाल्गुन मास। इस फाल्गुन मास की प्रीतिपदा यानी प्रथम तिथि से लेकर के त्रयोदशी तक, यानी द्वादशी के उपरांत त्रयोदशी के दिन हमें इस व्रत को छोड़ना है। यानी हमें करना क्या है कि हमें ये 12 दिनों तक पयोव्रत यानी केवल दूध के आहार पर ही रहना है। ये आपको कथा प्राप्त होगी श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 16वें अध्याय में। जी, आज मैं आपको ये व्रत के बारे में इसीलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोगों के मन में कामनाएं तो बहुत होती हैं, परंतु प्राप्त हमें कुछ नहीं होता। जीवन में हम संघर्ष करते रहते हैं, परिश्रम करते हैं, श्रम करते हैं, नाना प्रकार की अपनी बुद्धि को प्रयोग में लाने की कोशिश करते हैं, परंतु होता इसका उल्टा है। हमें फल मिलने की जगह हमें दुख प्राप्त होता है। हमने कर्म भी किया, हमने बुद्धि भी लगाई, हमने परिश्रम भी किया, परंतु फल हमें इसका उल्टा मिलता है। और जीवन में कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति निराश हो जाता है। यदि आपके जीवन में भी कोई ना कोई निराशा है या आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तब आपको ये पयोव्रत अवश्य करना चाहिए। देखिए, आज के युग में भागवत पुराण आपको गीता प्रेस गोरखपुर से मिल जाएगी। कहीं ऐसे आपको प्रिंटिंग वाले हैं जिन्होंने भागवत पुराण को प्रिंट किया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ है गीता प्रेस गोरखपुर। तो आपको क्या करना है, ये शुक सागर लाना है। इसे शुक सागर भी कहा गया है। और इसके 8वें स्कंद में 16वां जो अध्याय है, ये पयोव्रत के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देगा। हुआ ये कि देवराज इंद्र को और समस्त देवताओं को भगा दिया राजा बलि ने स्वर्ग से, और उसने शुक्राचार्य जी की तपस्या के प्रभाव से, गुरु की कृपा से, असुर होने के बावजूद उसने सारे स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। वो तीनों लोगों को अपने आधिपत्य में ले आया। अब क्योंकि देव माता अदिति अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करती थी, तो उनके मन में यह था कि इंद्र को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति कराई जाए। और जब दीर्घ काल तक कश्यप ऋषि तपस्या करने के बाद जब अदिति के पास आते हैं, तो आश्रम में उन्हें एक अशांति का वातावरण दिखता है। तब वो देव माता अदिति से कहते हैं कि क्या बात हो गई, तुमसे कुछ भूल हो गई है, या कोई अनचाही वस्तु खो चुकी है, या पता नहीं कुछ न कुछ तुम्हारे मन में उद्विग्नता मुझे दिखाई दे रही है, तो मानसिक रूप से आनंदित नहीं दिख रही हो, इसका क्या कारण है। तब माता अदिति ने कहा कि देवराज इंद्र को एवं समस्त देवताओं को बलि राजा ने स्वर्ग विहीन कर दिया। उनकी सारी श्री, उनकी सारी संपत्ति उसने प्राप्त कर ली और उनको श्रीहीन कर दिया। मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब ऋषि कश्यप ने माता देव माता अदिति को इस पयोव्रत के बारे में बताया था और कहा कि हे देवी, यदि तुम 12 दिनों तक नित्य प्रति केवल दूध के आहार पर रहकर भगवान नारायण की सेवा करो, भगवान के अपने मन को भगवान में समर्पित करो, भगवान के पारायण हो जाओ और 12 दिवस तक यानी शुक्ल पक्ष की
जो प्रीतिपदा जो फाल्गुन मास में आती है, शुक्र पक्ष की प्रीतिपदा से लेकर के द्वादशी तक अपने को ये व्रत करना है और त्रयोदशी के दिन हमें इस व्रत को छोड़ना होता है। और उस दिन जितनी जिसकी शक्ति है उस हिसाब से आपको खीर का नैवेद्य भगवान नारायण को लगाएं, भगवान के अष्टाक्षर या द्वादाक्षर मंत्र से इसका हवन करें और साथ ही साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जैसी आपकी शक्ति हो उस तरीके से आप इस पयोव्रत को कर सकते हैं। और इस पयोव्रत को देव माता अदिति ने बड़ी श्रद्धा के साथ किया। तब भगवान, उस युग में तो क्या था कि भगवान प्रत्यक्ष में खड़े होकर के दर्शन दिए देव माता अदिति को और कहा कि बोलिए देवी आपको क्या वर चाहिए। तब अदिति माता ने उनसे कहा कि मेरे बच्चे स्वर्ग विहीन हो गए हैं, आप पुनः उन्हें अपना स्वर्ग लौटा दीजिए। तब भगवान नारायण कहते हैं कि ये अभी संभव नहीं है, क्योंकि बलि पर उनके गुरु की कृपा है। सोचिए, गुरु की कृपा रहने की वजह से बलि कितने शक्तिशाली हो गए थे। तब देव माता के मन में बड़ा दुख हुआ और उन्होंने भगवान से कहा, मैंने इसी कामना से आपका ये पयोव्रत किया है प्रभु, कि मेरे पुत्र को स्वर्ग प्राप्त हो। तब भगवान नारायण कहते हैं कि हे देवी, मेरा व्रत कभी निष्फल नहीं होता और मैं आज तुम्हें एक ऐसा वर देता हूँ कि मैं खुद स्वयं संतान के रूप में तुम्हारे घर जन्म लूँगा और पुनः तुम्हारे संतानों को स्वर्ग की प्राप्ति कराऊंगा। और आपको पता है, भगवान ने वामन रूप में देव माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया। ये कितनी बड़ी कथा है। पयोव्रत की महिमा आप समझने की कोशिश कीजिए कि उसने परमात्मा को विवश कर दिया जन्म लेने के लिए। हमारे 10 अवतार हैं, उन 10 अवतार में हमें भगवान वामन की भी एक कथा आती है और वो देव माता अदिति के पुत्र थे और उन्होंने 3 पग भूमि राजा बलि से मांग करके वो सारा साम्राज्य, सारी लक्ष्मी पुनः इंद्र को प्रदान की। तो इस पयोव्रत से आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। इस कलयुग में तो परमात्मा आपका अवश्य हर कार्य संपन्न कराएंगे। जैसे किसी को बोलते हैं ना कि असाध्य रोग हो जाए या जीवन में ऐसे आपको लगे कि ये इम्पॉसिबल है और हमें इसे पॉसिबल करना है, ये व्रत किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए काम में नहीं आएगा। क्योंकि आजकल कलयुग में ये होता है कि लोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए व्रत करते हैं, ये नहीं हो पाएगा। यदि आप अपनी उन्नति के लिए, यदि आप अपनी तरक्की के लिए, यदि आप अपने व्यवसाय की वृद्धि के लिए, यदि आप अपनी संतान की समृद्धि के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम, आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका धन, किसी को पुत्र प्राप्ति के लिए भी यदि करना है, तो ये पयोव्रत बहुत ही उत्तम है। इसका संपूर्ण विवरण आपको भागवत पुराण के 8वें स्कंद के 16वें अध्याय में प्राप्त होगा। अब जब वामन भगवान ने देव माता अदिति को उनकी अभिष्ट वस्तु प्रदान कर दी, तो ये किसका प्रभाव था? ये उस पयोव्रत का प्रभाव था। जब पयोव्रत के प्रभाव से इंद्र को उसे अपनी साम्राज्य लक्ष्मी प्राप्त हो गई, सभी देवताओं को अपने अपने स्थान प्राप्त हो गए, त्रिलोकी से राजा बलि को उन्होंने नीचे भेज दिया पाताल में भगवान नारायण ने। इसकी भी बहुत बड़ी कथा है, हम आगे की श्रृंखला में आपको बताएंगे कि बलि की भक्ति कैसे थी। परंतु आज हमारा पूरा ध्येय ये है कि आगामी इस फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रीतिपदा से यदि आप भी पयोव्रत कर पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान के समीप हम जितना नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, जितना भगवान के हम समीप आएंगे, उतना हम अपने प्रारब्धों का नाश कर सकते हैं। होता यह है कि ये जन्म में यदि आप दुखी हैं तो इसका कारण आपका प्रारब्ध है, और यदि आप अपने बुरे प्रारब्ध को समाप्त करना चाहते हैं तो आप ये पयोव्रत अवश्य करें। देखिए, कलयुग में हो सकता है कि वो तो देव माता थी,
उन पर तो भगवान की विशेष कृपा थी। हो सकता है कि हम उतनी कठिनाई से इस व्रत को ना कर पाएं, लेकिन हम फल लेकर के, या हो सके तो दूध को ही, पयो को ही, यानी दूध को ही 2 या 3 बार या 4 बार भी ले सकते हैं। और ये 12 दिन तक आप भगवान का कीर्तन करते हुए आप अपने मन को उस गोविंद के शरण में लाएं। एक बार आप ऐसा अवश्य करके देखें। इसके करने से आपके जीवन के समस्त पापों का नाश होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं, हो सकता है वो शरीर से संबंधित हो या आरोग्य से संबंधित हो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी के घर में मंद बुद्धि बच्चे होते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जीवन सुखी हो। तो ये कोई ना कोई एक प्रारब्ध के पाप ही होते हैं जिसकी वजह से सारे दुखी होते हैं। हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में क्या अच्छा हुआ है या क्या बुरा होने वाला है। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि आप हमेशा आनंदित रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, हमेशा आपका हर वो सुख आपको प्राप्त हो जो इस दुनिया में है, तो उसके लिए आपको अपने आप को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करना होगा और पयोव्रत जैसे दिव्य व्रतों का अनुष्ठान करना होगा। ये समय केवल साल में एक ही बार आता है। आप जब चाहें इस पयोव्रत को नहीं कर सकते। इसके भी कुछ नियम हैं। यदि हम इन नियमों का, शिष्टाचार का अच्छी तरह पालन करें, ब्रह्मचर्य से ये 12 दिन तक यदि हम रहते हैं और इन 12 दिनों में भगवान का चिंतन करते हैं और जो जो उसमें छोटे छोटे टिप्स दिए हुए हैं यदि हम उनको फॉलो करते हैं, मैं चाहूँ तो आपको अभी ये टिप्स बता सकता हूँ, लेकिन मेरी खुद की ये इच्छा है कि हर घर में भागवत पुराण का पारायण होना चाहिए। हर घर में भागवत केवल एक शो पीस की तरह ना रखी हो, हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। उसके प्रत्येक श्लोक में, उसके प्रत्येक अध्याय में, उसके प्रत्येक स्कंद में ज्ञान की ऐसी ऐसी दिव्य अनोखी बातें लिखी हैं। यदि उन बातों को हम अपने जीवन में सम्मिलित कर लें तो अपने जीवन को हम पुनीत कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इस जगत में जब तक हम जिएं, हमें सब वो सुख संसाधन प्राप्त हो सकते हैं जो हमें परमात्मा देना चाहता है। परंतु होता यह है कि हम भक्ति तो करते नहीं, केवल दिखावा करते हैं। हम हमेशा शॉर्टकट्स के चक्कर में रहते हैं। कौन सा ऐसा शॉर्ट पकड़ें जिसकी वजह से मेहनत कोई और करे और फल हमें मिल जाए। ये चीज़ संभव नहीं है। हमारा काम है पुण्यार्जन करते रहना। इस कलयुग में यदि हम पुण्यार्जन करते रहेंगे और अपने जीवन को भक्तिमय वातावरण में व्यतीत करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके घर में चिरस्थायी आनंद, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, कीर्ति का वास प्रारंभ हो जाएगा। आपकी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। आपको पता है, भागवत पुराण में ऐसे ऐसे दिव्य स्तोत्रों का वर्णन है, ऐसे ऐसे दिव्य कवचों का वर्णन है। यदि व्यक्ति वो करने लग जाए तो उसके जीवन में नाम मात्र की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। सुखदेव जी ने जब परीक्षित को उनके जो 7 दिन शेष था जीवन, जब ये कथा सुनाई तो आप सोचो, जब परीक्षित की मुक्ति हो सकती है तो क्या हमारे को इस जीवन में सारे सुख साधन प्राप्त नहीं हो सकते? प्राप्त हो सकते हैं। कैसे? इस सुख सागर की वजह से और इसमें दिए गए इस पयोव्रत की वजह से। यदि हम ये पयोव्रत श्रद्धापूर्वक करते हैं और अपने मन को उस गोविंद के, उस राधा रानी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आ सकती। जैसे हर पल प्रहलाद की सुरक्षा सुदर्शन करता था, हर भक्त की सुरक्षा सुदर्शन स्वयं करते थे। क्यों? कि वो भगवान नारायण के आयुध थे। राजा अम्बरीश की भी सुरक्षा स्वयं सुदर्शन करते थे। देखिए, भगवान जो है भक्तों के लिए ही होते हैं।
लेकिन भक्तों को भी भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान के समीप आना चाहिए, भगवान में अपना मन लगाना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब हम ऐसे व्रत करें। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये पयोव्रत अवश्य करें और इसके बारे में सभी को बताएं। राधे राधे।